आज यहाँ पर बेरी में झज्जर में मीटिंग हो रही है फौजियों की। आइए करते हैं इनसे बातचीत किस रिगार्डिंग मिलिट्री हो रही है। और ये रिटायरमेंट फौजी भाई हैं सभी। मीटिंग शुरू करें साहब। साल के करीब हो गया हमारी मीटिंग कोविड के कारण नहीं हो सकी। अभी हम एक साल अरसे के बाद में दोबारा अपनी मीटिंग को जारी कर रहे हैं और इसके अंदर जिसी कोई भी सुझाव हो समस्या हो तो नोट करवा दे ताकि उसके ऊपर अमल हो सके। विचार रखेंगे। कहते थे कि साहब मीटिंग नहीं कर रहे और जो वो ये कह रहे थे ना मीटिंग नहीं कर रहे, उनमें से कोई नहीं आ रहा अभी तक। अभी इसलिए मीटिंग करिए क्योंकि जो ना थोड़ा मुलाकात हो जाए और क्या कोई खास पॉइंट तक है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना बंदे आने में पता नहीं क्या दिक्कत है, क्यों डरते हैं। और ख़ासकर जो नए आ रहे वो अभी इसमें यूनिवर्सिटी में कुछ वैकेंसी निकल रही है डीसी रेट पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के में, तो उसके लिए जो ना कईयों को बताया भी है, लेकिन एक ये दान है, बाकी वो बोले हाँ साहब आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो अगर कोई किसी का भी हो इसमें जैसे पेंशन नज़दीक है हो 50 साल की नीचे उम्र हो, उसको जो है ना अभी उसमें यूनिवर्सिटी में लगाने के लिए जो है ना अभी अपनी लीग का उसने दिया है अभी ठेका ये, तो उसमें डीसी रेट पे मिलेगा सब कुछ वो, और जो भी उसके मुताबिक कानून उसी मुताबिक चलेगा वो, जैसे अभी भी चल रहा था पहले। तो अगर कोई इस तरह का हो अपना किसी का उसमें नज़दीक सी, तो उनको बता दो भाई ठीक है, उसमें आज ही 1-2 दिन में नाम रख, क्योंकि नहीं तो फिर जो है ना रोहतक से जो है ना बहुत चक्कर काटी है दुनिया। और जो दैया साहब है वो बोलता है, बोला साहब आप पहले करवाओ बाकी बाद में देख लें फिर, और फिर होने के बाद फिर मुश्किल हो जाता है निकालना मुश्किल है ना, मतलब उसमें ये एडजस्ट करना, मतलब फिर वो जो पहले आ रहे वही पहले लगेंगे, फिर जितना नाम पहले होगा। हाँ हाँ भाई साहब नौकरी है। हाँ वो पाया मेरी फिर शब्बीर साहब से बात हुई। हाँ अरे भाई ये वे कई तो जब बिजली वाला जो है फौजी भाई थे अपने वो हटा लिए, वो एक्सीडेंट ले लिए, इसके नाम कंपनी वाला नहीं बिजली का पिलाड़ा उसमें लगाओ तो 12,000 में तो हमारा लड़का गया ना है उससे यूनिवर्सिटी से लेना चाहोगे तो मैं जानना तैयार हूँ। डीसी रेट नहीं मिले यूनिवर्सिटी की बात करें हाँ बिल्कुल अभी आएगा उसको बता देंगे, वो लड़का वापिस आ गया आएगा अभी उससे वो पूछ लियो। बहुत ही खुशी की बात है। सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन रामेर सिंह जो कि 101 साल के हो चुके हैं गांव डिगल के, और फोरजाट का भी कोई रैप आया था, कोई नुमाइंदे आए थे, तो उन्होंने क्या है डिगल में जैसे इसका उद्घाटन होया था वीर सैनिक यादगार का, इसी तरीके से उसका 101 साल पूरे होने के बाद में फोरजाट के आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं और जवान भी आ रहे हैं, तो अपने जितने भी पूर्व सैनिक हैं या उनके परिवार हैं, तो वो ये समारोह होगा 21 फरवरी को 11 बजे, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और ये साहब की यूनिट है अपने दिलबाग साहब की यूनिट का है, बहुत बढ़िया है, सौभाग्य है मिला है। पहला सुधाकर थे साहब हाँ 1964 में, हाँ वो 21 नवंबर सन 1962 में सुधाकर बनकर टेक आउट किया था पलटन में। वो आज भी जीवित है 101 साल का, ये बहुत ही खुशी का वो है मौका। बहुत इसके अंदर से ज़्यादा अपने पहुँचे उसमें। काफ़ी अरसे के बाद में दोबारा मुलाकात हुई। 1 साल का लंबा अरसा होता है, ये कोविड-19 की वजह से ही हमने नहीं किया, क्योंकि आदमी आपस में ये भी चाहो थे कि भाई मुलाकातें ना हो, जो है ना हुक्का हक्का पर भी जो है ना काफ़ी बैन लग गए थे, इसलिए ये नहीं किया था। अभी मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी हर 3 महीने में। फिर भी किसी का भी कोई पॉइंट है, कोई किसी संबंध में भी तो बताएं, जो भी कमेटी कर सकती है। दूसरा ये था कि डीए की काफ़ी वो चर्चाएं रहती हैं काफ़ी बार, तो डीए का लेटर शुरू में जब सीज किया था तब गवर्नमेंट ने लेटर दिया था सीज का मतलब है बिल्कुल डेड कर दिया था कि नहीं देंगे, लेकिन वो लेटर गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था, दूसरा इशू नहीं किया। वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है कि मतलब इस 6 महीने तक तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, उसके बाद ही कार्रवाई हो। डीए एरियर दें या ना दें, लेकिन डीए की उम्मीद जरूर कर रहे हैं, पक्का मैं कुछ नहीं कहता। ठीक
जितना बढ़ोतरी हुई है शायद ऐड कर देंगे साहब, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद है, कंफर्म कोई चीज़ नहीं है। राम राम सबको भाई। राम 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 राम। ओपी का था, OROP 2021 जनवरी में दोबारा लागू होनी थी, रिवाइज होगी, लेकिन इसका एक तो जनरल सतवीर ने कोर्ट में केस करा के है, उसकी तारीख 19 होगी। कोर्ट में केस होने के बाद में गवर्नमेंट जो है ना कोई कार्रवाई नहीं करेगी उसको ऊपर बातचीत करने की, लेकिन वो जो 5 साल वाला था वो तो करेगी गवर्नमेंट, लेकिन कब करेगी अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की है, जबकि लागू होना था जनवरी इससे 2021। तो अभी देखो कब गठित होती है, इसके बारे में आगे छानबीन करके पूरी अगली मीटिंग में बताएंगे। अभी तक कोई खास वो नहीं। और राम 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 आ जाओ। और भी कोई तय वो रख सकता है किसी भी संबंध में, कमेटी का हो या और बाकी किसी भी प्राइवेट हो, कोई भी हो रख सकता है अपना सुझाव मीटिंग। तो किसी रेट पर है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है? सर सही से मेरी तरफ से काफ़ी दिनों में मिले हैं। तो ऐसे ये हरियाणा एक सर्विस लीग जो है अपने हरियाणा की, ये बिजली के तुमने ख़त्म हो गई, 4-5 जिलों में रह रहे हैं। अभी MD यूनिवर्सिटी का परसों उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भरा है, तो शायद वो हो पाए कि मिल जाएगा। MD यूनिवर्सिटी में जो भी है मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ का, गार्ड हैं, सुपरवाइज़र हैं और जो गनमैन या जो भी है जैसे भी हैं, उनका रेट का क्या है अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है कि DC रेट का मतलब ये साहब जैसे बोल रहे थे ना, DC रेट का मतलब ये नहीं होता है कि DC का रेट का मतलब उतने पैसे तो शायद वो देंगे ही देंगे। उसमें क्या है कि उन्होंने अभी नाम लिखने शुरू कर रखे, मैं आपको बताऊं, और वो सब रोहतक के आपने पता है कि भाई नज़दीक का जो आदमी फ़ायदा उठाता है तो हम पीछे रह जाते हैं। तो मैंने फ़ोन फान भी करे थे माँ भाई, तो 5-6 आदमी मेरे ख्याल में कल मैंने उनके नाम रजिस्टर कराए, मतलब वो अभी क्या नाम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सबसे पहले। अब जैसे नाम जिनका आगे होगा तो उनको ही फिर वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो उनको ही पहले बुलाएंगे, अब पीछे वालों को तो फिर बाद में ही बुलाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा था भाई जल्दी हो जाए, कोई आता भी है तो आओ। कल 3-4 गए थे अपने रजर के, एक डीगल का था तो 3 गोछी के थे, 4 आदमी, उन चारों कल उनके नाम लिखवा दिए, उनका मेंबरशिप का कार्ड फार्म भरवा दिया। तो ये है जी उसमें जैसे अपने होंगे भाई रोहतक जो सर्विस करना चाहे, रोहतक रहता है वो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, बढ़िया है, तो वो नाम वहाँ पे लिखवा सकते हैं जिसका भी उम्र 55-56 से कम हो उनकी। जैसे कोई भी पेंशनर है, सिपाही है, अब कल वो जीत सिंह आ रहा है सेरिया का, उसका फोन गया, मैं तो मेरा तो नहीं आया होगा, तो बोला मैं कल लेकर आऊँगा मेरे भाई में। बोला भाई कल मैं जाऊँगा मीटिंग का मैसेज है, बाकी तू चला जाइए और भाई तू लिखवा दिए ना और मेरे को फोन। ये था जी वैसे छोटा सा। राम राम। मैं तो एक जो अपनी सेना का जो कोई खास चीज़ है जो देखने में आई है, मैं वो बात करूँगा। ऐसा है कि आज टीवी हर एक आदमी देखता है तकरीबन। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सेना के बारे में आते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते, नहीं देते। कल 2 प्रोग्राम आए थे, मैंने दोनों देखे थे। ये आ जाते कई बार 8:30 आ जाते, 9 बजे भी आ जाते, 10 बजे। एक तो था जो माउंटेन वॉरफेयर स्कूल खुला था बेलगांव में 1962 में, तो वो तैयार कर रहे हैं हिमवीर। सुना तो होगा आप लोगों ने, हिमवीर का जिक्र तो आता रहता है, फौज के जो प्रोग्राम आते हैं। तो हिमवीर का मतलब है जो हिमालय की ऊंची चोटियाँ जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, -60 डिग्री तक तापमान होता है, -60 डिग्री, और उसमें 30-30 फीट बर्फ़ होती है और उसमें चलता, उसमें सारी चीज़ दिखाई थी कल उन्होंने। भाई एक जूता पैर के जा रहा है तो नहीं चल पा रहा है, 2 कदम भी नहीं चल पा रहा, फिर उसके साथ उसको इक्विपमेंट मिल गया। तो वो दिखाता कि आज जो चाइना पीछे हटा है कल,
वहाँ से पोस्टों से। तो उसका मेन रीज़न क्या था, जो हमारी ट्रेनिंग थी, हमारे हिमवीरों की ट्रेनिंग थी, उसमें सारी फोर्सेस के आदमी हैं, ITBP भी है, लद्दाख स्काउट भी है, आर्मी तो है ही है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है। तो ये सारे उनका दिखाया था। मेरे को तो इतना अच्छा लगा भी इतनी बड़ी ट्रेनिंग, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग, और हमें पता नहीं फौजी होते हुए ताश खेलते रहेंगे लेकिन इस चीज़ में ध्यान नहीं देते। तो वो जो ट्रेनिंग हुई थी हिमवीरों की 1962 से है वो स्कूल, लेकिन उसमें काफ़ी चेंज हो गई है। तो उन हिमवीरों का जो दिखाया कि भाई जो अब चाइना के आगे डट के खड़े हुए ना, वो चाइना वाले मुकाबला नहीं कर सके, उसका मेन कारण यही था कि ये जो तैयारी थी, आप अंदाज़ा लगाओ महाराद्वीप कितने कांपा करते, हमें ठंड हुई थी और वो -60 डिग्री में ड्यूटी भी दे रहे हैं, लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और सब जगह पहुँचते हैं। वो हमारे बेटे, हमारे भाई। तो उनके बारे में न्यूज़ इंडिया पर भी आता है कई बार प्रोग्राम, इंडिया न्यूज़ पर भी आता है, 2 TV चैनल है, और जी न्यूज़ पर आता है। तो उसका क्या बताया कि चाइना वाले हवा ज़्यादा बनाते हैं, फोटो दिखा देंगे, गोले बरसाते दिखा देंगे, भागते दिखा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ हमारे जो जवानों की वो ज़्यादा है। उनकी वजह से उनको ये हो गया कि तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते आखिरी में। नहीं तो चाइना तो कभी मानने वाला नहीं था ना। हम ये सब ये कहते थे इसके आगे कोई नहीं हट सकता। तो ये भारत के जो सेना है, जो भारतीय सेना है, इसने ऐसा कर दिया उसके सामने, कब उसको वापस हटना पड़ा। और ये सारी जगह से हटेगा, उसका भरोसा तो नहीं है, नहीं उसका भरोसा तो उनको खुद को नहीं है, दूसरा कौन करेगा उसका। और एक चीज़ दिखाई थी, अब ये आ रखा है ना, ये जो एकदम ग्लेशियर टूट करके पानी बढ़ गया जो, हाँ, तो वो टनल दिखाई थी कल पूरी डिटेल में। वो 180 मीटर लंबी टनल है जिसमें आदमी फंसे हो 35 अभी तक। तो 120 मीटर तक उसमें अपने ITBP के हैं, आर्मी के हैं, एयरफोर्स है, नेवी है और पुलिस भी है। इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि उसमें देखे तो मतलब घूम के खड़े हो जाते हैं। यानी जो 60 फीट नीचे एक दूसरी टनल है, उसमें छेद कर रहे ऊपर वाली से, और उसमें जा करके हम 35 को निकालने का कर, फिर पानी आ गया। यानी हम उनको देखें और हम अपने आप को देखें तो कितना अंतर हो गया। ये लोगों में अभी भी हौसला है। यानी उसके अंदर 170 आदमी अभी बचे हुए हैं, 35 टनलों फंसे हुए। और उसके लिए ये लगा लो आप, कल 100 घंटे हो गए थे, तभी 24 हो गए, 124 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं। और हम ये सोचते हैं कि भाई नींद नहीं ली तो क्या होगा, खाना नहीं खाया तो क्या होगा। तो हमें उनके लिए तालियां बजानी चाहिए, उनका हौसला करना चाहिए। क्योंकि साहब ने मेरे को याद दिला दिया कि एक बार कही थी मैंने, बजा ताली आएगी चेहरे पर लागी। तो उनके हौसला अफजाई के लिए एक बार हम तालियां बजाएं तो बहुत बढ़िया होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम जरूर देखने चाहिए जिससे हमारा हौसला भी बढ़े, देश का भी बढ़े और जवानों का भी बढ़े, और उनके प्रति हमारी भावना अच्छी बने। ये 2 चीज़ मैंने कल देखी थी, गौर से देखी थी। 20 मिनट का एक प्रोग्राम था, 15 का डिटेल में दिखाया था। तो मतलब हम भूतपूर्व नहीं है, भूत तो काट दिया, वैसे पूर्व है हम। जब भूत का मतलब तो देखो सब याद हो गया आपको, जब उद्घाटन हुआ था उन्होंने वहाँ कह दिया था, जनरल साहब ने कहा था, यादव साहब थे ना जो अपने, हाँ, उन्होंने ये ना वहाँ वो ये बोले कि जब तक जिंदा है व्यक्ति तब तक है वो, और उसका जो है ना रैंक नाम जो कुछ भी है, जिस दिन चिता के अंदर अग्नि के समर्पित हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है। तो मैंने वहीं कहा था, माँ जनरल साहब एक बात मेरी सुनिए,
हमने एक ऐसा स्थान बना दिया है कि हमेशा अमर रहेंगे, इनके नाम नहीं मिट सकते, ना खत्म हो सकते। याद है ना साहब ये बात सही। तो ये चीज़ है कि आप लोग, हम जो कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं ना, परिवार के लिए तो हर एक करता है, लेकिन समाज के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो हमेशा याद रहे, तो आदमी जाने के बाद भी याद रहे भाई फलाना आदमी था ये काम किया। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, ताश खेल ना कम कर दो, एक बार ना बना रखा, टाइम पास नहीं लगता। तो टाइम पास करने तो घने तरीके, समाज के काम में बढ़ जाओ, अपने बच्चों की पढ़ाई में बढ़ जाओ या उनको संभालने लग जाओ। अब हम इतने बैठे हैं, एक बार सरोखा पंचायत में पूछ जाएगा तो वो सवाल ही पूछ, हम इतने बैठे हैं, अपना बेटी पोता बेटा जो स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं उसको संभालने के लिए हम साल में 4 बार कौन कौन जाता है, एक बार हाथ खड़ा करो जो स्कूल में जाता है। वैसे देखा नहीं, 2 आदमी वहाँ भी सरब काम में सिर्फ 3 बंदे मिले थे, एक तो मलिक साहब था ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर, और 2 थे, और उसमें तो यूपी हरियाणा पर। तो ये कारण है इसका कि हम न्यू का हमारा टाइम पास हो रहा है। आप स्कूल में जाओ, मास्टर का भी दबाव होगा, बच्चों को भी दबाव होगा, और वो आपकी अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि आप जब उनको संभालते ही नहीं तो वो सेवा क्यों करेंगे आपकी। तो इस चीज़ के लिए ध्यान दो थोड़ा सा, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो जो फालतू टाइम उसको वहाँ लगा दो, तो आपकी वाह भी होगी, फायदा भी होगा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, और जहाँ जाओगे उसमें भी इज्जत होगी। बोलिए मैंने तो इतना ही कुछ मेरे दौर था। राम राम, जय हिंद। अगर बनाली बात लेकर गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, जैसे पहले इतना एक्स की बजाय अभी ऐसे लिखेंगे हवलदार सूबेदार रिटायर्ड, ब्रैकेट में जैसे अफसर लिखते थे नीचे। ये तो बलवान साहब ने बताया जैसे अफसर नहीं लिखते नाम, कैप्टन फलाना या मेजर जनरल फलाना, ब्रैकेट में नीचे रिटायर्ड लिखते हैं वो। तो अब वो जवान भी, सिपाही भी, नायक भी, हवलदार भी, जैसे सब लिख सकते हैं। आपने कहीं भी किसी में एप्लीकेशन देनी है या जो भी देना, वो एक्स नहीं लिखना, एक्स की जगह रिटायर्ड लिखना, ठीक है ना। अच्छी बात है ये तो। एक्स तो गया ना, एक्स में तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। तो एक बार बोलेंगे सत्तर साल से ऊपर कोई हो तो ECHS में उसका नाम सीधा देखना चाहिए है। डायरेक्ट DPD डायरेक्ट OPD देखे उसको और 75 के बाद में सब ये है डायरेक्ट OPD नहीं, 75 के बाद है। आप डायरेक्ट खिड़की पर जाओ, आपका कार्ड पहले पकड़ेगा, सीधा दिखा दो। अभी भी है 75 बहुत 75 75 के बाद 75 से ही मानते हैं सीनियर सिटीजन। और ये है अभी भी है। आप सीधा काउंटर पर आप आगे जाओ, कोई लाइन वैन में लगने की जरूरत नहीं, आप दिखाओ और सीधा OPD में भी जाके दिखाओ। हर दवाई के लिए भी पहले आपको मिलेगी। और अगर ऐसी बात है तो उधर बताओ उसको कर्नल साहब ना तुरंत देखी करे तो बताओ ना उसको, फिर उसके बारे में बात उसके बारे में फिर अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद उनको जाकर एक और 75 साल का जिक्र आया तो मेरे याद आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना, वो ना 75 साल का जो हो जाता है सोल्जर, उसको भरनी नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये कई बार आया था, वो मैंने टीवी 3-4 बार देखा जो बजट पेश हुआ था। 75 साल से ऊपर जो है पेंशनर है उसको भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका साइड बिजनेस है या और कोई इनकम का सोर्स कर रखा उसने, उसको भरनी पड़ेगी। खाली पेंशनर को नहीं भरनी। जो ये ऑनलाइन रैंक है या दूसरा है जिनकी पेंशन ज़्यादा हो रही है। अब एक सेकंड मैं बताऊँ, इसमें ऑनरेडी हो कोई भी हो, ये तो पहले भी नहीं भरते थे, वो अपने आप काट लेंगे। आप जहाँ से काटने वाली बात अलग है, रिटर्न भरने वाली बात अलग है। सब रिटर्न कौन भरता है जिसकी डिडक्ट ऑटोमेटिक पेंशन ले रहे हो, मैं कटिंग उसकी कटगी ना, कटने के बाद ही रिटर्न, कटने के बाद ही तो रिटर्न भरेगा वो। अरे किस लिए भरूंगा जब पैसे काट लिए उसने। नहीं, रिटर्न भरने के बाद विड्रॉ
बाद भी विड्रॉ होती है साहब ये। सब कटे अगर ज्यादा कट गए तो भी ड्रॉप ना ना ना, इसके अंदर तो रिबेट मिलनी है ना अपने, जिस तरीके है हाउस रिटर्न लोन ले भरने के लिया बाद और आपकी कोई ले सेफ्टी लिया, वैल्यू उसकी का भी rebate वो मिल है। जाएगी। प्लीज वो तो पहले आप दिया होगा तो आपका कटेगा ही नहीं। आ जाओ इधर आओ। नहीं वो क्या है, हम पहले दिएंगे ना तो हमारा कटेगा ही नहीं वो। ना ना कटेगा, कटने के बाद ही रिटर्न होगा। चलो मैं आप क्लियर कर लेना साहब इस चीज़ मेरा 16,080 को। और वो भी रिटर्न तब होगा तब आपने कोई उस संबंध में कार्रवाई कर रखी होगी, वैसे रिटर्न नहीं होगा। लेकिन लाइफ सेफ के लिए उसके लिए एक बीमा टाइप में है ये, जो रिटर्न भरना है आपको क्लियर लेटर देते हैं ओवर। 16,080 मेरे वापस आए साहब। एक यही है कुर्सी का इस साल जो भरेंगे ना मई में एक और है, कहीं नहीं पूछे बोले साहब टैक्स माफ हो गया, टैक्स माफ नहीं है तो मतलब सेवरेशन का मामला होगा, कैश नहीं लेंगे तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उससे डिडक्ट होगा पैसा, तो फाइनल हो गया ये। तो उसमें तो ऐसे जैसे ये साहब बैठे हैं इस प्रकार के बहुत से हैं जो कैसे खाई नहीं जानते, उनका क्या होगा। किसी का भी कार्ड दे लो, कोई दिक्कत नहीं, उसके पैसा किसी का ले लो, फिर अपने बच्चे लिया होगा ना, दे दो। कोई इसके अंदर आदमी है। किसी का वो क्या है, ये चिट्ठी आ चुकी है, मैं आपको बता दूं। इसमें जैसे रोहतक एनसीसी कैंटीन में कैश ही लेते थे वो, फिर पॉइंट किया भाई जब सब कैंटीनों में ये लेते तब उनके पास चिट्ठी आई है 15 तारीख से, अभी लागू होगा ये हर एक जगह भी। डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड से ही सामान मिलेगा। उसमें क्या है कि वो कैश को फ्रॉड कर जाते हैं, तो सीधा खाते में जाएगा और बात खत्म। वो एक आधा ना होगा तो सारे ना हो तो जैसे मान लो साहब का नहीं है, मेरे पास है, मेरे को कह देंगे, मेरे को कैश दे देंगे, मैं ले भाई मेरा मत काट ले। साहब इस प्रकार के पुराने बुजुर्ग तक काफी है। अरे घर में पाओगे हम किसी न किसी की। कैंटीन का बोल दिया के कैसे हैं और नू कैसे हैं, अब और बहू का लिया ये कार्ड के छोरे का लिए ये होने का क्या था मेरा अब बोल दिया और बता दे इनको सबको। कैंटीन वाले वहाँ पे हाँ हाँ आप बताओ बताओ मैंने सोचता नहीं, वहाँ बेइज्जती करे है। 1 तारीख के 31 तारीख तक हमारा राशन मिलना चाहिए। बताओ बाकी बोलो। आज तक आया खा गया उसने, नहीं ये खत्म हो जाता है क्या? मन नहीं सुनती। और मेरी लाइन में टिकटॉक लागूंगा, 87 साल, 1 महीना उम्र है, सांस की बीमारी, दिल 2 बावा, दूसरे का पेट्रोल जड़ है, गाड़ी बिना नहीं आ सकता मैं। तो 3 दिन बाद में खत्म। वो बोले इसने मटाउन जो कैंटीन में, मास्टर आया डटिया पूरी होने दे। सुन लो मैं आपको सुनाऊंगा। मैं ऐसा है, आप आज मेरे साथ में कैंटीन में नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ कैंटीन में चालियो और आपको मैनेजर से मिलाऊंगा। और मैनेजर ये कहेगा भाई तू जब आओ ना दारू आओ से महीने में 1 बे, पहले आया करती 2 बे, ये भाव से 1 बे। सुन तो ले तन्ने जब दारू मिल जाएगी सीधा जाएगा तू मैनेजर तो मेरे दोस्त मेरी गाड़ी में बैठ के चलिए और मैं मिलाऊंगा। मैं नहीं मिल सकता, आपकी सिफारिश चाहिए। फिर मैं माफी चाहूंगा आपको। हाँ बैठ, सबका है उधर, आपका नहीं, मेरा भी है। दारू जो एक बार किसी ने बंद कर दी और मेरे कहे कैंटीन खुली थी, कैंटीन तय वेलफेयर के लिए हुई थी, वो दे दो। और फिर वो बोले नहीं आओगा, मास्टर ले गया 1020 की बोतल। हुक्मिया मैंने 2 घंटे दिमाग खराब करना से 1000 की बोतल का क्या करूँगा मैं, उसको जो जिसकी गोद भरी है। मैनेजर दौरे सीधा लेकर चलूंगा, उड़े बात करवा दूंगा, एंटेन करा दूंगा, के लिख के जो दौरे क्या खतरा नहीं या ठीक है या वो पेट के लिए 100 में नहीं बोल रहे, मैंने फजम ना सुनी।
न्यू सोटी उसका भी जाएंगे, वो लिख कर देंगे उसका, वो ये देख के जो रसार भेजो, ये बाई ऑर्डर नहीं होगी। इनको ये हमारा हक। कि 75 साल से ऊपर की उम्र होगी, अपना नेक्स्ट ऑफ कीन का एक कार्ड बनता है, इनको जाने के लिए उनको दिया हुआ ऑथराइज सर्टिफिकेट। ठीक है, उसको लिख कर देंगे कैंटीन मैनेजर को, इस तरीके है मन्ना थोपे एक वो 1000 की बोतल ने। देखे ना, बहुत बुरी बात। आप इसकी हर एक को दे अब इसकी ऐसे है अब वो चादर क्यों नहीं चादर भी मेरे पास जैसा कि अभी आराम से मदद की सबसे सही कंप्लेंट है। सुनो गर्मी आ जाएगी ना, रम देने लग जाएंगे, ठीक है, क्यों आम आदमी बिस्की का शौकीन हो जाए, बट ठंडी रहे, ये चक्कर अर्जेंट है, सब अपनी मर्जियाँ करेंगे। माता की ये देखिए तू जब जानस है मंदा नाम की स्पेलिंग अपना ज्ञान की। हाँ देखो, अभी जाएंगे हम, हाँ अभी जाएंगे उठे। लिख के भेजे इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, सब क्या है मैं यूँ और क्या है ना, शब्बीर साहब ही हो, एक काम तोड़ जाएगा, ठीक है हमारा बलवान साहब यूँ बोला मैं 80 साल से चल रहा हूँ, तो मेरी 5% 10% दारू की पड़ी थी, मेरे को 1 लीटर की बोतल एक्स्ट्रा भाई न दे दो, कौन देगा? जब मैंने नहीं ली, मेरी सारी मेरा रमी मैंने 10 में से कमा तू दे नहीं। मेरे सांस की बीमारी है, गाड़ी लेकर आऊँ ना लाइसेंस, मैं देखे 1.5 किलोमीटर का, उलाद के सारी के टस में अपनी क्यारी में रखूंगा तो गिरा दूर जाना पूरी गोबर धोया था, इसकी बना गया था हमारे, और थर्ड कैंडिडेट क्या सुप्री दी थी गत्तर की लड़ाई में पेशाब और होशियार सिंह के बैठे रहो वाले मगर देश से गया, बोला गोली आड़े लागड़ी चाहिए, पीठ पे नहीं आते मैं ठाडू बोल रही छू। ये देखे राष्ट्रपति की BBC पर तक इबाड़े झगड़ा करा तो शर्म आवे भाई है साथ करो जो टावर से कमी कर लिया और के में ये इसे ना 100 साल 100 सेंचुरी आपकी। आपको मालूम है, सुनो, हमारा सुधार मेजर रामेर सिंह एलाउट जो 1962 में 21 नवंबर को सुधार मेजर बना था और 1967 में रिटायर हुए थे। आज वो 101 साल के हैं और गुड़गांव में रहते हैं बेटी के पास, और 21 तारीख को टीकल में उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं फौज जाट वाले पुलिस सैनिक। आना है आपने। ठीक मतलब डेरी में के हो गया धर्म नगरी है। हाँ ट्रका का यूनियन भगत जी बिल्कुल। हाँ इतना है ईमानदार, आड़े बेड़ा भरिया, बोला भाई गलती मत करियो कोई, इन भाई आए से जो नंबर ठाम है फिर मार रूपचंद के हाथ बोला गलत कराया। वो बोला पंजाब हरियाणा एक यूनियन होगी, उड़े गाँव जब जाइयो और ये आम तेरी भाइया को दियो, वो आदमी है बहुत बढ़िया। नाम लिखा आर्मड से ये जब साला के आर्मड का उसने छोड़ी जब न्यू छाती हो मीना पेशाब करा के जुबान गया से जब न्यू हो के हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के एक्स सर्विस लीग के वाइस चेयरमैन है। बहुत बढ़िया। कुछ की एक गोष्ठी होगी और डीगल का डीगलो वो अफसर थे रतन सिंह कर्नल, क्या कहना बाजू पकड़ के DC हमारा घर के ये सारे लहसना एक बन जा सो एक गुड़गांव में, वो एक गुड़गांव में
राम दिशा से स्वाद नहीं से अगर बांस नहीं आओ तो भाई हमारे गैर रह गया माफ कितने भी इशारा करके आओगे एक ऑथराइज सर्टिफिकेट बनवा दो पोता के नाम, आपको आने की जरूरत नहीं, सारा सामान देंगे वो। नाम दिए देगा ना तेरा उसी लोग जो उन लगाना पूरा मेरा के रखे मैं नहीं ले गया अगली शिराक वो ले गया 1000 की ले गया और वो वही फार्म देगा, वो फार्म देकर क्या खाता तेरी पेंशन मजे से लो पूरी हाथ अरे इतना ही तो थोड़ा में हम घूट घूट के खाया करते तो दबा के पियो फिर ना रोज इतनी गर्म पानी नहीं उस डॉक्टर ने बता रहा हाँ ठीक है 7 गाड़ियाँ डेली लाइट नहीं फोड़ी जिनको काट गया है खराबी के चढ़ू रोज बस तुम्हें क्या कमी है, मिल जाओ लाख कमी नहीं 3 के 1 लाख बस कैप्टन राम नारायण साहब जो है ना डूबरगंज से वो स्वर्गवासी हो गए थे पिछले महीने, पता नहीं लगा था, सभी को पता नहीं लगा था। अब ऐसा है कि उनको और जो रोजाना फायरिंग होती रहती है पाकिस्तान की, उधर अपने सैनिक भी शहीद होते रहते हैं। और इस दौरान में जो भी हमारे पूर्व सैनिक भाई भगवान को ठहरे हुए, उन सब की आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन दान करें। ओम स्वाद ऐसा फीलिंग तक जोर बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय।